जी, ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 7। इसकी रिक्वायरमेंट देख लें पहले। रिक्वायरमेंट में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, लेकिन ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन ही होती है। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो कहता है आपने बजटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी है, और किस टाइम की? फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2023। जी जनाब, तो क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत आसान होता है क्योंकि ये सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। Multan Star is engaged in manufacturing and selling of single product K100. The management is in the process of preparing its budgeted profit or loss statement for the year ending 31st August 23. Following information is available in this respect. तो इन्फॉर्मेशन क्या है जनाब? एक्सट्रैक्टेड, ये आपको किस डेट की बताई हुई है इन्फॉर्मेशन? 31 अगस्त 22 की। और हमें अगले साल का बजट बनाना है। हमें बनाना है 31 अगस्त 23 का। तो एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट जो है उसकी सेल्स 90 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको पिछले साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, और यहां से यहां तक इस इंफॉर्मेशन में क्या स्ट्रेटजी, क्या पॉलिसी थी, उसके बारे में बताया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एमएस ऑपरेटेड 80% ऑफ इट्स मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी। मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी इस्तेमाल हो रही है? 80%। इट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 72,000 यूनिट्स ऑफ K100, और इस 80% कैपेसिटी पे वो 72,000 यूनिट्स बना रहा है। ईच यूनिट ऑफ, इसका मतलब पहले आप देख लें कि मशीन की टोटल कैपेसिटी कितनी है। 72,000 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 100। तो साथ कोई बंदा कैलकुलेशन करके बताता जाए मुझे, कैलकुलेटर साथ रखे अपने। जी, कितना आंसर आ गया? हाँ जी, इसका 90,000। 90,000। इसका मतलब मशीन की जो टोटल कैपेसिटी है ना, जो मशीन अपनी फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल करो तो 90,000 यूनिट बना सकती है। फिर आगे वो कहता है 2.5 kg, आगे लिखता है ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर्ड 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। कितने घंटे उसे रिक्वायर्ड होते हैं? 3 आवर्स। एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए। 2.5 kg of material is required for manufacturing of each unit, और मटेरियल कितना चाहिए? 2.5 kg। Each unit of K100 required 3 labor hour, और labor is hired under the third party contract according to which MS has to pay minimum 250,000। मतलब चाहे आप काम जितना मर्जी करवाएं, आपने 250,000 लेबर आवर के पैसे पे करने ही करने, काम करवाओ या ज्यादा करवाओ। However, each hour exceeding 250,000 आवर्स, अगर 250 से ज्यादा अगर आपने टाइम इस्तेमाल करवाया तो आपको नॉर्मल टाइम का 2 टाइम्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, जो ऊपर जो लेबर कॉस्ट गिवन है आपके पास, ये 25 मिलियन, ये कम अज कम इतने की तो आपको पे करनी पड़ेगी। हाँ, इससे ज्यादा काम करवाओगे तो डबल पैसे पे करने पड़ेंगे। तो 250,000 लेबर आवर तक आप लोगों ने, यानी इससे कम भी काम करवाओगे ना, फिर भी पेमेंट आपको 25 मिलियन ही पे करनी पड़ेगी। मतलब इतने नंबर ऑफ आवर्स की पेमेंट आपने करनी है। फिर वो कहता है 20% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर फिक्स्ड, और बाकी वेरिएबल है। और डिपेंड किस पे करते हैं? मशीन आवर्स के ऊपर। यानी मशीन आवर्स कम होंगे तो कम लेबर आवर लगेगी, ज्यादा होंगे तो ज्यादा लेबर आवर लगेगी।
All selling and admin expense are fixed. There is no opening and closing stock. लो जनाब, यहां से अब आपके साल की प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रही है। पिछली इंफॉर्मेशन थी, पॉलिसीज थी, बेस थे कि जिस बेस के ऊपर कॉस्ट फाइंड की हुई है। कहते हैं 2023 में एमएस वुड इंट्रोड्यूस द मिनी वर्जन ऑफ K100 अंडर द नेम ऑफ K50। द डिमांड ऑफ K50 इज एक्सपेक्टेड टू 25,000 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने का बेचना है? 750,000 का। द इंट्रोडक्शन ऑफ K50 वुड नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ K100। चलो जी, वो कहता है जो चीज आपकी पहले बिक रही थी, कितने यूनिट बिक रहे थे? 72,000। कहता है वो बिकेगे ही, वो बिकते रहेंगे, उस पे कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे वो कहता है इन एडिशन एमएस हैज एंटर्ड, इन एडिशन एमएस एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू कस्टमर सप्लाई ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ K100 एट द लास्ट ईयर प्राइस। कहता है जिस कीमत पे पिछले यूनिट बिक रहे हैं पिछले साल 2022 में, उसी कीमत में हमें अगले साल 10,000 यूनिट प्रोवाइड कर दें, और वो भी इन एडिशन। मतलब 72,000 पहले बिक रहे थे, 10,000 और डिमांड आ गई K100 की। K50 अलग है, K50 की 25,000 यूनिट आई है। फिर आगे कहता है एनी कंस्ट्रेंट ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, कि मशीन की भी कैपेसिटी है, लेबर आवर की भी कैपेसिटी है। कहते हैं एनी कंस्ट्रेंट ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड बी मेट बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ K100। कहता अगर कोई ऐसी जरूरत पेश आन पड़ी कि हमें हमारी फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करने के बावजूद भी हम पूरी प्रोडक्शन नहीं मीट कर पा रहे, पूरी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे, तो फिर हम K100 की प्रोडक्शन नहीं करेंगे और वो बाहर से मंगवा कर बेच देंगे 1200 पर यूनिट के हिसाब से। कहते हैं एनी शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ऑफ K100 वुड बी मेट बाय परचेजिंग इट फ्रॉम द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ ₹1200 पर यूनिट। कहता कोई अगर मसला आए तो हम बाहर से खरीद के उसको बेच देंगे, यानी अपने कस्टमर को पूरे यूनिट बेचेंगे जितनी डिमांड है, खुद नहीं बनाएंगे, बाहर से खरीद के दे देंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ K100 अदर देन ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड सप्लाई वाज इंक्रीज्ड बाय 12%। कहता है वो जो हमने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया 1,000 यूनिट वाला, 10,000 यूनिट वाला, उसके अलावा बाकी की कीमत 12% बढ़ जाएगी। उसके बाद ईच यूनिट ऑफ K50 would required 1 kg of material, 1.5 hours of machine hours, 1.5 labor hours. The production capacity of K50 would result in increase and selling and admin expense 20% other than inflation, or all expenses unless otherwise specified subject to 5% इन्फ्लेशन, यानी सारे एक्सपेंस के ऊपर बात की गई। लो जनाब, डाटा हमारे पास आ गया, पढ़ लिया हमने। जो पुराना है K100 वो भी हमने बनाना है, उसकी भी कैपेसिटी बढ़ गई है पहले से, और जो नया है वो भी। तो मैं आपको पहले वर्किंग करवाऊंगा, फिर आप मुझे वन बाय वन। पेपर में आपने ऐसा नहीं करना, पेपर में साथ साथ वर्किंग भी और साथ साथ डाटा भी। आपने इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट रखना है वो चाहे यही रख लें। सबसे पहले आपने मुल्तान स्टार लिखना है ऊपर, मुल्तान स्टार, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये PSL नहीं है, SPL है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2023। सबसे पहले सेल्स लिखेंगे रुपीज एंड मिलियन, मिलियन है, थाउजेंड। फिर लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट लिखी हुई है,
प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फिर हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम माइनस करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। जनाब यही डाटा मेरे ख्याल में, हाँ सब कुछ यही है। ठीक होगी बात। उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है, हम भी उसी की कॉपी करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो उसने लिखा है हम भी वही लिखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, अगर टैक्स भी गिवन होगा तो टैक्स माइनस करके प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। जो कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम इसको वर्किंग कर करके यहां पर पुट करते जाएंगे। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 सेल्स की वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 1 सेल्स। आए जनाब, सेल्स के बारे में उसने क्या कहा हुआ है? 25,000 यूनिट तो हमने सेल करने हैं। 25,000 यूनिट्स हमने सेल करने हैं K50 के 750 के हिसाब से। K50, हाँ जी जनाब, रुपीज एंड थाउजेंड में मुझे लिखवा दें। 750 को 25 से मल्टीप्लाई करके दे दें। 750 को 75 से, सॉरी 25 से मल्टीप्लाई करके दे दें। कितना आ गया? कैलकुलेटर अपने पास है ना जी? कितनी वैल्यू आ रही है? 18,750। फिर K100 उसके 72,000 यूनिट्स किसी और रेट पे रहे और K100 के 10,000 यूनिट्स किसी और रेट पे। बेचने हमने पूरे पूरे यूनिट्स हैं। खरीदने के लिए जितने हमसे बन पाए वो हम बना देंगे, बाकी बाहर से खरीद लेंगे। लेकिन जो डिमांड है वो हम पूरी मीट कर रहे हैं। तो K100 का जो 72,000 यूनिट है, पुरानी कीमत उसकी है जनाब 90 मिलियन डिवाइडेड बाय 72,000। ये पुरानी कीमत है। जो भी अमाउंट आई उसको 12% बढ़ा देंगे, 1.12। अब वैल्यू फाइंड करके लिख लेना। पुरानी कीमत क्या है? 90,000 डिवाइडेड बाय 72,000। जो भी वैल्यू आएगी उसको 1.12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्योंकि 12% कीमत बढ़ गई है, यहां पर देखें पॉइंट नंबर 4, सेकेंड पोर्शन का पॉइंट नंबर 4। तो कितना आंसर आ गया जी जनाब? 72,000 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आंसर है 1400 आ रहा है इसका आंसर। 1400 नहीं, 1250, सॉरी। तो 1250 को 1.12 से भी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 800,000। ऊपर रुपीज एंड थाउजेंड में हमने लिख लिया। फिर ये 10,000 तो 1250 के बिकेंगे क्योंकि इसके ऊपर आपने 12% नहीं बढ़ाना। तो सिंपल आ जाएगा 12,500। लो जनाब, आपकी सेल्स आ गई 18,750 प्लस 100,800 प्लस 12,500 प्लस कर दे इसको 132,050। लो जनाब, ये हमारे पास सेल्स आ गई।
तो सेल्स के नीचे लिख देंगे 132050। क्लियर होगी बात? उसके बाद नेक्स्ट वन बाय वन हर चीज को देखते जाते हैं। वर्किंग नंबर 1, अब आ जाते हैं मटेरियल पे, वर्किंग नंबर 2। जी जनाब, आ जाए जनाब, मटेरियल की वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 2 मटेरियल। हाँ जी जनाब, मटेरियल के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने खुद कितने यूनिट बनाए हैं। मटेरियल के लिए हमने ये देखना है पहले हमने खुद कितने यूनिट बनाए हैं। और ये तो हमें पता है कि जो 50 केजी है, ओके 50 है सॉरी, उसके ऊपर 1 केजी लगता है, और जो 100 है उसके ऊपर 2.5 केजी लगता है। लेकिन पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमने टोटल यूनिट खुद कितने बनाए हैं और बाहर से कितने खरीदे हैं। वो हमें ये कैपेसिटी बताएगी। 80% कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारी मशीन की। 80% कैपेसिटी है हमारी मशीन की। अब जरा देखिएगा, मशीन की जो कैपेसिटी है, मटेरियल करने से पहले मैं यहां पर यूनिट फाइंड कर लेते हैं। देखें, टोटल डिमांड है 72,000 यूनिट्स डिमांड हो गई एक, 10,000 हो गई एक, और जो K50 है उसकी भी तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके लिए भी तो मशीन आवर चाहिए। तो K50 के लिए मशीन आवर कितने लगेंगे? सपोज दैट, और सॉरी उसके पहले तो 25,000 यूनिट्स हैं। अब इसके लिए भी 3 आवर्स चाहिए, इसके लिए भी 3 आवर्स चाहिए, इसके लिए 1.5 आवर्स चाहिए। इतने आवर्स हमें रिक्वायर्ड हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए मशीन के। अब मशीन की तो अपनी कैपेसिटी है, वो 80% कैपेसिटी है, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले मुझे बताएं कि हमें कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं। 72,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके बताएं। कैलकुलेटर किसी के पास नहीं है आप में से? कैलकुलेशन करें जरा, 72,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें। जी 72,000, सॉरी कितनी? 2,16,000। 2,16,000। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30,000, और 25,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो 37,000। 37500। टोटल आवर्स चेक प्लस करें कितने चाहिए हमें, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड। टोटल आवर्स कितने रिक्वायर्ड है? टू 8,351, ये हमें रिक्वायर्ड है। और मशीन अपनी फुल कैपेसिटी से 90,000 यूनिट बना सकती है, और एक यूनिट के लिए 3 आवर्स चाहिए। फाइंड की थी ना 90,000 कैपेसिटी, 72,000 हमारी 80% कैपेसिटी है। 100% कैपेसिटी पे 90,000 यूनिट बनेंगे, और एक यूनिट के लिए 3 आवर्स, तो 270,000 आवर्स। 270,000 आवर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब बाकी जो एडिशनल आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो 13,500। ये हमें आवर्स थोड़ी रिक्वायर्ड है, हम तो ये देखेंगे ना 13,500 घंटे मशीन काम नहीं करेगी, और जितने घंटे काम नहीं करेगी
उतने घंटे के यूनिट नहीं बनेंगे। और उसने खुद कहा है कि 100 को कंप्रोमाइज करना है। तो हम ये तो देखें ना कि 13,500 से के 100 के कितने यूनिट बन सकते थे। एक यूनिट के लिए 3 घंटे चाहिए। 13,500 घंटों में कितने यूनिट बन सकते हैं? 4500। इसका मतलब ये हुआ कि 4500 यूनिट वो हमारी कैपेसिटी से बाहर है। बाकी यूनिट हम खुद बना लेंगे। यानी जो के 100 के टोटल यूनिट्स हमने कितने बनाने हैं? 72,001, 10,001, यही कैपेसिटी है, यानी डिमांड है। उसमें से 4,500 हम बाहर से बनवाएंगे। इसका मतलब है फिर हम खुद कितने बनाएंगे? हम खुद कितने बनाएंगे? 72,000 प्लस 10,000 रिक्वायर्ड है के 100 के, जिसमें से 4500 हम आउटसोर्स करेंगे, बाकी हम खुद बनाएंगे। और बाकी खुद कितने बनाएंगे? 77,500। वो जो 25,000 है वो भी हम खुद बनाएंगे, क्योंकि उसने खुद कहा है कि अगर कोई कैपेसिटी में मसला आया, कैपेसिटी की वजह से मसला आया, तो हमने कौन से यूनिट बाहर से बनवाने हैं? के 100 के। इसका मतलब है 70,500 हम खुद बनाएंगे, 4500 से बाहर खरीद लेंगे। तो लो जनाब, मटेरियल की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है? के 100 की, के 100 हम खुद कितनी बनाएंगे, और बाहर वाली तो एंड पे लिख देंगे ना। 77,500 यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 kg चाहिए। एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 kg चाहिए। और 1 kg की कीमत कितनी है? यहां से निकलेगी 1 kg की कीमत कितनी है? 36 मिलियन डिवाइडेड बाय, यह है 72,000 यूनिट का डाटा। तो 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 kg, तो पर केजी की कीमत आ जाएगी। ऐसा ही है ना, 36 मिलियन 72,000 का डाटा है, और एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 kg चाहिए। तो करो जरा इसको आपस में डिवाइड, कितना आंसर आ रहा है? 200 पर केजी। 200 पर केजी। तो हमें 77,500 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 200 और मल्टीप्लाइड बाय 1.05 इन्फ्लेशन, मल्टीप्लाइड बाय 1.05 जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया। रुपीज एंड थाउजेंड में कर लें। जी जनाब, भाई आप में से कोई मल्टीप्लाई कर रहा है या नहीं? हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 40688 K50। K50 के लिए क्या है? 25,000 यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए 1 kg चाहिए, 1 kg, और रेट है 200, और इन्फ्लेशन की वजह से 1.05 ज्यादा आंसर आएगा। ये कितना आ गया? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, 5250। जी जनाब, करो जरा टोटल। 45938। ये हमारे पास मटेरियल की टोटल कॉस्ट आ गई। हाँ, इसमें वो 45,000 वो तो परचेज है ना, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। वो भी अलग से लिखना है तो अलग से लिख लें, ऐड करना है तो ऐड कर दें।
इसके साथ ही लिख लें परचेज आउटसाइड 4500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, वहां से हमें किस रेट पे मिलेंगे उसने रेट भी बताया हुआ था। शॉर्ट फॉल अगर आएगा 1200 पर यूनिट। ये जी जनाब, कितनी अमाउंट आ गई? 5400,000। चले जनाब पुट करें मटेरियल की कॉस्ट मटेरियल के सामने, वर्किंग नंबर 2 कितनी आई? 45938। ये मटेरियल की कॉस्ट और 5400 परचेज फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि हमें तो ये एक्सपेंस पड़ेगा ना, ये हमने परचेज किया। ठीक होगी बात? चलें जी, इसमें लेबर की वर्किंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेबर की वर्किंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलें जी, आ जाए जरा लेबर की वर्किंग के ऊपर। वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं। हाँ जी, वर्किंग नंबर 3 लेबर। हाँ जी जनाब, लेबर 250,000 लेबर आवर्स जो आपके पास रिक्वायर्ड है। पर आवर रेट फाइंड करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अगर आपने एडिशनल काम करवाया ना लेबर से तो आपको 2 टाइम पैसे देने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमें टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितनी है और अवेलेबल कितनी है। सिंपल सी बात है, हमने 70,500 यूनिट खुद बनाने हैं, के 100 के और के 50 के हमने बनाने हैं यूनिट 25,000। के 100 के एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए। यहां पर आप देखें 3 लेबर आवर, और के 50 के एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 लेबर आवर चाहिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल लेबर हमें रिक्वायर्ड कितनी है। तो 77,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 232,500 और 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 37,500। इतने लेबर हमें चाहिए। कितनी होगी? 270,000 आवर्स और 250,000 तो हमारे पास अवेलेबल है। एडिशनल जो हमें चाहिए वो चाहिए 20,000 आवर्स। एडिशनल जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है। अब जो 50,000 की जो पेमेंट है वो तो हम पहले भी कर रहे हैं, वो तो वही करेंगे। जो हमें 20,000 किया है ना वो हमें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी 2 टाइम। पहले हम रेट फाइंड कर लें, बल्कि वो वहां पर ही फाइंड कर लेते हैं। यहां पर आपको कॉस्ट गिवन है लेबर की, ये 25,000, ये जनाब 250,000 आवर की है। ठीक होगी बात? ये कितनी आ गई? 3 0 से 3 0 कैंसल, 100 एक घंटे की 100। ओके की बात? चलें जी,
इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो नॉर्मल कॉस्ट पे करते हैं, यहां पर ही लिख लेते हैं, 250,000 आवर की जो कॉस्ट है वो हमारी नॉर्मल है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.05। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने पड़ेगी ना वो इन्फ्लेशन की वजह से, बाकी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि के 100 और के 50 के लिए, दोनों के लिए हमने फाइंड कर ली, ये दोनों के आवर्स हैं। तो उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी? 26250 इन 1000। और जो 20,000 है उसके लिए हमें 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि वो कहता है जब भी ओवर टाइम आपको चाहिए होगा, ओवर टाइम चाहिए होगा, वो डबल होगा, 2 टाइम आपको देने पड़ेंगे। और इन्फ्लेशन की वजह से 1.05। इसको करें जरा 4200। लो जनाब 30,450, 30,450। क्लियर होगी बात? चलें जी, लेबर की कॉस्ट भी हमारे पास आ गई। लेबर हमारे पास आ गई 30,450। हाँ जी, वेरिएबल और बाकी चीजें बहुत ही आसान है, बाकी ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे आ जाए, वेरिएबल को अलग कर दें। हाँ जी, वो मशीन आवर्स पे डिपेंड करते हैं, ये याद रखें, मशीन आवर्स पे। जितने नंबर ऑफ मशीन आवर हमारे लगेंगे उतने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएंगे। जी, वर्किंग नंबर इसके नीचे कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 4, पुराने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैं 9 मिलियन, और पुराने मशीन आवर्स भी बताए हुए हैं, पुराने मशीन आवर्स भी बताए हुए हैं। हाँ जी जनाब, तो कितनी अमाउंट लगी? 1 घंटे की कीमत कितनी आ गई? $9 मिलियन। पहले तो आप ना इसका 80% अलग कर लें और 20% अलग कर लें। ऐसा क्यों? यहां पर देखिएगा जरा, 5वें पॉइंट पे कहता है जो 80% है ना वो फिक्स्ड है, सॉरी वेरिएबल फिक्स्ड है 20%, और 80% वेरिएबल है। तो पहले तो इनको अलग अलग कर लें, तो ये आ जाएगा 7.2 मिलियन, और 20% क्या आ जाएगा? 1.8 मिलियन। तो क्योंकि बात, तो जो वेरिएबल है वो मशीन आवर्स पे डिपेंड करते हैं। जो वेरिएबल हैं, जितने मशीन आवर्स लगेंगे उतनी कॉस्ट इसकी लगेगी। तो आ जाए जनाब जरा, आपके टोटल यूनिट बने 77,500 मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए मशीन के। गॉट इट? मल्टीप्लाइड बाय मशीन की कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट मशीन की कॉस्ट कितनी है? हाँ जी बताइएगा जरा। ऐसे होगा ना, 9 मिलियन का 80% 72,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये तो टोटल कॉस्ट है ना, तो मशीन आवर्स कितने लगे? 216,000। ये कैसे आया? 72,000 नंबर ऑफ यूनिट से पुराने मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 घंटे एक यूनिट को बनाने के लिए लगते हैं। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 1.05। ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है।
ये टोटल नया नंबर ऑफ आवर्स, ये पर आवर कॉस्ट, और ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट। हाँ जी जनाब, करो जरा मल्टीप्लाई इसको, राउंड ऑफ करके लिखवा दो। 8138 इन 1000 में लिख लो। ओके होगी बात। नेक्स्ट, ये तो के 100 के यूनिट बने ना, के 50 के 50 के लिए 25,000 यूनिट्स टोटल हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 आवर्स चाहिए, और एक घंटे की जो कीमत है वो आपके पास है 72,100,000 डिवाइडेड बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 1.05। ये पर आवर कॉस्ट है। कितने आ गए जनाब? 1312। 10 आ गया, 4 1 5 आ गया, 4 आ गया, और 9 9450। लो जनाब, पुट कर दो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 9450। फिक्स ओवरहेड तो बहुत ही आसान है, इधर ही लिख लेते हैं, क्योंकि 9 मिलियन का 20% आया था 1.8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.05 इन्फ्लेशन की वजह से, तो इन 1000 में लिख लो 1890। लो जनाब, क्वेश्चन आपका हो गया ऑलमोस्ट। करो जरा माइनस और आंसर बताइएगा जरा। हाँ जी, जीपी कितना आ गया आपका? 38922। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस गिवन है, और वो कहता है सारे ही फिक्स्ड हैं, और ये 20% बढ़ गए नए प्रोडक्शन की वजह से, K50 की वजह से, और 1.05 बढ़ेंगे इन्फ्लेशन की वजह से। बताया हुआ है ना, 20% बढ़ गए, यहां पर आप लिख लें 2500 है ना, 1.2 बढ़ेंगे K50 के इंट्रोडक्शन की वजह से, और 1.05 बढ़ेंगे ये। तो टोटल कितना आ गया जनाब? 3150। लो जनाब, आपका नेट प्रॉफिट आ गया 38922 माइनस 3150 3577। ओके ओके जनाब, चलें जी जल्दी से अगला क्वेश्चन निकालें, वो भी आसान सा क्वेश्चन है जी। 2023 का कैश बजट बनाना है। 2023 का कैश बजट बनाना है, और ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ। आसान सा सवाल था ये। कैश बजट ज्यादा आसान होता है, वैसे तो एसपीएल भी ज्यादा आसान होता है, वो क्योंकि आप लोगों की नॉर्मल रूटीन होती है, एफएआर 2 के अंदर भी आपने पढ़ा होता है। हाँ जी जनाब, जल्दी से ये देख लेते हैं। लिखा हुआ है अरमान खान recently registered a small spice exporting business and will begin exporting biryani masala to customer in the USA starting from October 2023। तो उसने कब शुरू करना है? अक्टूबर 23 में। शुरू करने से पहले उसे क्या पैसे चाहिए? He managed to secure a cash injection 0.5 million from his friend। उसको करने के लिए उसने 0.5 मिलियन अरेंज कर लिया। अब ये अरेंज कब किया? अक्टूबर से पहले पहले, क्योंकि अक्टूबर से तो काम शुरू करना है।
he has promised to repay this loan by the end of 23। मतलब हमने क्वार्टर का बनाना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और दिसंबर में हमने पैसे वापस भी कर देने हैं। Additionally, he has bought his personal car valued at 1.5 million into the business। ये कैश फ्लो है ही नहीं, ये कैश फ्लो नहीं है क्योंकि हमने कैश बजट बनाना है। While formulating the planning and budgeting strategy, he developed the following estimates। ओके की बात, चलें जी। वो कहते हैं एन इमीडिएट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 million विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज द पैकिंग मशीनरी। कहता है उसे 1 million चाहिए अभी। कहते 1 million भी देखें, उसने अब काम स्टार्ट करना है अक्टूबर के अंदर, ठीक है। उसके लिए उसको 0.5 million चाहिए फ्रेंड से और 1 million चाहिए पैकिंग मशीन के खरीदने के लिए। अब बेसिकली तो अब उसने कहा है इमीडिएट, इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर में तो काम शुरू करना है। ये आई कैप की अजम्पशन ये है कि उसने ये सारा आपको कैश फ्लो सितंबर में रिक्वायर्ड है काम करने से पहले, क्योंकि काम से पहले ये चीजें आपको चाहिए। द मंथ वाइज प्रोजेक्टेड सेल्स इन रुपीज, वो कहता है जी अक्टूबर में वो इतनी सेल करेगा, नवंबर में इतनी करेगा, दिसंबर में इतनी और जनवरी में इतनी, और उसने अमाउंट भी बता दी। और फिर उसने ये भी कहा कि भाई साहब आपने जो सेल करनी है ना, 20% आपको मिल जाएगा, पैसे मिलेंगे बिफोर द सेल, 1 month बिफोर द सेल। 60% जो पैसे मिलेंगे इन द मंथ ऑफ सेल, और बाकी जो 20% है वो मिलेंगे आपको इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब कि अगले महीने। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने की जो सेल है ये आपको मिलेगी 20% पहले, 60% उसी महीने में और 20% अगले महीने में। ओके होगी बात, चलें जी। अब हम कैश जो रिसीट है वो तो हमारे पास आ गई, अक्टूबर की भी, नवंबर की भी और दिसंबर की भी। और जनवरी का इसलिए डाटा दिया हुआ है क्योंकि जनवरी का भी 20% तो हमें दिसंबर में मिलेगा ना। तो ये तो सिंपल, पहले हम वर्किंग कर लेते हैं, ये तो पुरानी वर्किंग है। बेसिकली हमें जो चाहिए, हमने यहां पर लिखना है अक्टूबर, ये वर्किंग है, नवंबर और दिसंबर। यहां पर जो सेल्स आएंगी अक्टूबर की सेल्स हैं, बल्कि यहां पर हम सितंबर भी लिख लेते हैं क्योंकि 20% पहले मिलना है। अक्टूबर की सेल्स बताई हुई हैं 7500, नवंबर की सेल्स 10,500, दिसंबर की सेल्स 13,500, इन 1000 में ले रहे हैं, और जनवरी की सेल 15,000। लो जनाब, ये आपको सेल्स बता दी। अब आप वही फॉर्मेट है हमारा, आप इसमें इसकी परसेंटेज लेते जाएं, करो जरा। 20% आपको कब चाहिए? जी करो जरा। हाँ जी जनाब, 7500 का 20% कितना आएगा? क्योंकि अक्टूबर की ये तो मैंने सेल लिख दी, इसका 20% एडवांस आएगा, फिर 60% आएगा और फिर 20% आएगा। तो बताएं जनाब। 1500। इसका 1500 हमें मिलेगा सितंबर में, और इसका 60% कब मिलेगा?
इसका तो 4500 अक्टूबर में। गुड 4500 अक्टूबर में और फिर 1500 नवंबर में। डन। दिसंबर में इसका कुछ नहीं मिलेगा। फिर 10,500 का 20% लें। 10,500 का 20%। तो 2100। 2100 अक्टूबर में। फिर इसका 60% लें। तो 6300। 6300 और फिर 20% 2100। लो जनाब दिसंबर 13,500 का 20% लें। 2700। 2700 फिर इसका 60% लें। 8100। 8100 और अगला हमें जरूरत नहीं है। जनवरी में जाने की हमें जरूरत है ही नहीं। फिर आप आ जाएं जनाब जनवरी की सेल। दिसंबर में 20% मिल जाएगी। तो 15,000 का 20% कितना आ गया? तो 3000। 3। लो जनाब ये आपको सितंबर में पैसे मिलेंगे, ये अक्टूबर में, ये दिसंबर नवंबर में और ये दिसंबर में। और ये तो 1500 आ गया पूरा पूरा। ये कितना आ गया? 6600। ये आ गया 10,500 और 2 8 10 13 13,200। लो जनाब और आगे उसने ये भी कहा है, अगर यहां पर देखें नेक्स्ट के द बैंक डिडक्ट 1.5% टैक्स एट सोर्स। टैक्स एट सोर्स का मतलब पता है ना, विद होल्डिंग टैक्स, कि वो आपको 1.5% टैक्स काट के पैसे देता है। लो जनाब तो टैक्स कटवा दें आप 1.5%। 1500 का 1.5% गया तो कितना गया? 1.5%। तो 22.5। 22.5। 600 का 9। पूरा 9। 9 अकेला 9। 600 है क्योंकि तो 45। 600 बन रहे। हाँ 6600 का निकाल। तो 99। 99 फिर 10,500 का 157 158 कर ले। 158 का लेते हैं। तो 198। 190। लो मेरे भाई ये आपको नेट रिसीट्स मिली फ्रॉम सेल से। नेट रिसीट्स 1500 में से 22.5 माइनस किया। इसको भी फिर 23 कर लेते हैं जी। 1500 में से 23 माइनस किया 1477। 6600 में से 99 माइनस 6501। 6501। 10,500 में से 158 माइनस किया तो 10342। 342 और 13,002 में से 198 तो 13002। 1300। लो जनाब ये हमारी आ गई नेट रिसीट। ठीक होगी बात। अब यानी जो कैश से हमें पैसे मिलेंगे, ठीक होगी बात। ये मिलेंगे सितंबर में, ये मिलेंगे अक्टूबर में, ये मिलेंगे नवंबर में, ये मिलेंगे दिसंबर में। ये एक वर्किंग हमारी पूरी होगी। अब हम दूसरी वर्किंग पे चलते हैं, पेमेंट वाली साइड पे। तो पहले 1 बाय 1 सारा करते हैं, फिर एंड पे इसको फार्मूले में पुट, यानी वो अपने पुट कर देंगे उसके अंदर, फॉर्मेट के अंदर। अब आए जरा उसने क्या कहा, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज है। कहते हैं दैट टू टाइमली प्रोसेस द स्पाइसेस ऑफ फॉर एक्सपोर्ट, अरमान मस्ट परचेज द स्पाइसेस अ मंथ बिफोर। ये चीज द एक्सपेक्टेड सेज पैकिंग मटेरियल आर रेडिली अवेलेबल एंड कैन बी परचेज इन द मंथ ऑफ सेल। कहता है अगर कोई वो पैकिंग के लिए मटेरियल चाहिए वो उसी महीने खरीदेंगे जिस महीने चाहिए होगा, लेकिन स्पाइसेस
हमने एक महीना पहले खरीदना है। फर्दर रिगार्डिंग सेल एंड परचेज एज फॉलो। कहता है एक कॉटन की सेल प्राइस है ना वो 1500 है। एक कॉटन की सेल प्राइस 1500 है और स्पाइस रिक्वायर्ड पर कार्टन 400 पर केजी और 1000 रुपए टोटल। पैकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड पर कार्टन 40 पर फीट और 60 रुपए। तो पहले तो हमें यह पता करना है ना कि हमारे कार्टन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्टन कितने हैं। तो आ जाए जनाब, नंबर ऑफ कार्टन फाइंड कर लें। टोटल हमारी सेल हुई 75,100,000 की और एक कार्टन की कीमत है 1500। तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट कितने हुए या नंबर ऑफ कार्टन कितने हुए? डिवाइड बाय 1500। एक कार्टन की कीमत पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ कॉटन आ जाएंगे। हाँ जी, तो अक्टूबर 2023 में हमने कितने कॉटन सेल किए बताइएगा। 5000। 5000। नवंबर में 7000। नवंबर में 7000, फिर आगे 9000। 9000 और फिर 1000। 10000। 10,000 सॉरी। हाँ जी, ये नंबर ऑफ कॉटन हमने जो सेल किए हैं, क्योंकि एक कॉटन की कीमत 1500 है और टोटल सेल उसने हमें बता दिया। अब नीचे उसने कहा है कि एक कॉटन की कीमत जो स्पाइसेस की है वो 1000 है और जो पैकिंग की है वो 60 है। लो जनाब, हमें टोटल कॉस्ट का पता चल जाएगा, नंबर ऑफ कॉटन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, नंबर ऑफ कॉटन, हाँ जी, 5000 था, 7000 था, 9000 था और 10,000 था। ठीक होगी बात। तो अब हमारी कॉस्ट कितनी आएगी? स्पाइसेस कॉस्ट 1000 पर कॉटन है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 मिलियन, 7 मिलियन, 1000 से मैं मल्टीप्लाई करी जा रहा हूं। ये आ जाएगी किसकी कॉस्ट? स्पाइसेस की कॉस्ट। और पैकिंग की कॉस्ट कितनी आ गई? 60 रुपए। 60 रुपए के हिसाब से तो 5000 को 60,000 से मल्टीप्लाई किया, 642 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, सॉरी 54 और 6 लाख। लो मेरे भाई, वो कहता है जो स्पाइसेस की कॉस्ट है ना, ये हमने खरीदना 1 महीने पहले है। अक्टूबर की कब खरीदेंगे? खरीदना कब है? अब हम देखते हैं, ये तो हमें कॉस्ट पता चली है ना, हमने इसको खरीदना कब है? ये जो नवंबर की चीजें हैं, अक्टूबर की चीजें हैं, ये हमने खरीदनी है सितंबर में। उसने कहा है स्पाइसेस को कब परचेज करना है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कहता है जनाब जो स्पाइसेस है ना 1 मंथ बिफोर खरीदना है। 5 मिलियन खरीदना है, पेमेंट की बात नहीं हो रही, खरीदने की बात हो रही है। ठीक होगी बात। और जो पैकिंग है वो जिस महीने की जरूरत है उसी महीने खरीदनी है। बस सवाल आपका हल हो चुका है। अब देखें कितना आसान और कितना जल्दी होने वाला सवाल था। अब देखिएगा जरा, यहां पर उसने बता दिया था यहां पर के अरमान ने 1 महीना पहले स्पाइक्स खरीदने, स्पाइसेस, और पेमेंट की वक्त ये है, कहता है 60% आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज, रिमेनिंग इन द फॉलोइंग मंथ। और पैकिंग मटेरियल
उसी महीने जिस महीने खरीदा। सवाल आपका हो गया। लो जनाब, पेमेंट वाली मैं दोनों पेमेंट इकट्ठी फाइंड करने जा रहा हूं। पेमेंट जी, यहां पर आए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहां पर आ गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी जनाब, जो 5 लाख की आपने सितंबर में खरीदी है 5 मिलियन की, उसकी 60% पेमेंट उसी महीने करोगे और 40% पेमेंट अगले महीने। तो मुझे बताओ 5,000 का 60% कितना आ जाएगा? 3,000। 3 million. और इसका अक्टूबर में कितना चला गया? 40%। तो इसका 40% कितना आ गया? इन 1000 में कर दिया मैंने। फिर आ जाओ जनाब 7,000। 7,000 का 60% अक्टूबर का, अक्टूबर में पेमेंट करोगे और इसका बाकी जो 40% है वो नवंबर में पे होगा। फिर नवंबर का, नवंबर में था जनाब 9,000, तो 60% नवंबर में, 60% सॉरी 5,400, और इसका बाकी का 40% दिसंबर में। और दिसंबर में आपने 10,000, इसका 60% 6,000 और इसका 40% सॉरी दिसंबर में आएगा, और 40% वो जनवरी में चला जाएगा। जनवरी में हमें जाने की जरूरत नहीं है। लो जनाब, सितंबर की पेमेंट आ गई 3,000, इसकी पेमेंट आ गई जनाब 6,200, इसकी पेमेंट आ गई 8,200, इसकी पेमेंट आ गई जनाब 96। लो जनाब, और पैकिंग की जिस महीने की है उसी महीने में आएगी। पैकिंग कॉस्ट जिस महीने की है उसी महीने आएगी। लो जनाब, सवाल आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं उसने क्या लिखा हुआ है? 2% कमीशन इज पेएबल अगेंस्ट द मंथ ऑफ सेल। तो जिस महीने की सेल्स उसी महीने का 2%, टोटल सेल्स। कैश रिसीट की बात नहीं कर रहा, टोटल सेल की बात कर रहा है। फिर जो एडमिन एक्सपेंस हैं वो 300 पर मंथ फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर। 300 पर क्वार्टर, पर मंथ सॉरी। द रिलेटेड पेमेंट मेड इन द मंथ इन द अक्रेंस। फिर वो कह रहा है अरमान इज अरेंज रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी 3 मिलियन विद लोकल बैंक एट द रेट ऑफ 25% मार्कअप। लो मेरे भाई, सवाल आपका हो गया। अब आप सिंपल इसको पुट कर देंगे। ठीक है, मैं तरीकाकार बता देता हूं। सितंबर, ये सितंबर हमारा साल नहीं है, हमारा मंथ नहीं है, लेकिन ये क्योंकि यहां से हमें ओवरड्राफ्ट आएगा इसलिए हमारा जो ब्रॉड ऑन बैलेंस आएगा वो यहां से आएगा, क्योंकि हमने एक फ्रेंड से भी पैसे लिए हुए हैं और हमें मशीन पैकिंग मशीन के लिए भी पैसे चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल नहीं है कि सिर्फ अपना साल लेना, ये बजटिंग का सवाल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके होगी बात। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने पैसे लिए वो बाद में चाहे लिख लेना, पहले सेल्स लिखें। सेल से हमें पैसे कितने मिले थे? इन 1000 में करवा रहा हूं मैं आपने नोट किया हुआ ना, वहां से लिखवाते जाए 1477, वो जो 20% मिला था। फिर अक्टूबर के कितने थे? 6501। फिर नवंबर के कितने थे? 10342। दिसंबर के कितने थे? 13002।
मिल गई ना सेल? ओके, फिर जो स्पाइसेस के पे किए हैं पेमेंट, हाँ जी, 3000 की पेमेंट हमने करनी है सितंबर में, 6200 की पेमेंट आई अक्टूबर में। डाटा अपने सामने रखें जो आपने हल किया हुआ है। 8200 की नवंबर में और 9600 की दिसंबर में। और पैकिंग की जिस महीने की फाइंड की है ना, उसी महीने आएगी सारी पैकिंग। 300 अक्टूबर की आई थी, 420 नवंबर की आई थी और 540 दिसंबर की आई थी। जनवरी में हमने जाना नहीं। फिर आ जाए जनाब कमीशन। हाँ, कमीशन आपने, आप मुझे बताएं जो अक्टूबर की सेल थी वो कितनी थी भला? 7500। अक्टूबर की सेल थी 7500 और 10,500 थी नवंबर की और 13,500 थी दिसंबर की। इसी का 2% हमने देना है कमीशन। तो जनाब आए जरा 7500 का कमीशन निकालें, मल्टीप्लाइड बाय 2%, 150। 150। फिर 10,500 का 2%, 210। 210 और फिर 270। 270। ओके होगी बात? उसके बाद एडमिन एक्सपेंस उसने खुद ही कहा है 300 है हर महीने के, और उसने ये भी कहा है कि सेल से स्टार्ट हो रहे। हाँ जी, उसके बाद हमने जो अरेंजमेंट की है बाकी पैसों की, फ्रेंड से जो पैसे लिए 5 लाख, 5 लाख लिया था हमने शुरू में और दिसंबर में उसको वापस भी कर देना है। दिसंबर में उसको वापस भी कर देना है। ओके होगी बात? और आपको एक पैकिंग मशीन के लिए पैसे चाहिए थे, पैकिंग मशीन के लिए 1 मिलियन, और वो हमने जाहिर सी बात है वापस तो नहीं करने। ये हमने बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है, जितने पैसे हमारे पास मौजूद होंगे वो हम अपने पैसों से पेमेंट कर देंगे, बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक वाला हमसे 25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। अगर बैलेंस नेगेटिव आएगा तो आपने नेगेटिव बैलेंस को मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 1/12 करना है। सिर्फ 25% पूरा नहीं लिख देना, 25% करके 1/12 भी लिखना है, क्योंकि पर मंथ के हिसाब से हम बना रहे हैं सारा। तो सवाल हो गया आपका? हाँ जी जनाब, ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट। चले जनाब, सितंबर का फाइंड करें जरा, कितना बैलेंस आ रहा है? 1477 पॉजिटिव, 3000 नेगेटिव, 500 पॉजिटिव और फिर 1000 नेगेटिव। कितना आ गया? 2023। 2023 नेगेटिव। ऐसा ही है। यस सर। अब ये इसके सर ऐसे ही। इंटरेस्ट चार्ज करें 25% एक महीने का। 2023 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 1/12, 42। 42। लो जनाब, ये हमारे पास कितना बैलेंस आ गया? सर 2065। 2065। ये भी नेगेटिव। बल्कि आप एक कॉलम यहां पर हमने ब्रॉड ऑन का भी बनाना चाहिए था। जहां पर हम ब्रॉड ऑन का भी एक कॉलम होना चाहिए कि ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना आया। ये तो हमारा आगे ना क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल का ये ओपनिंग होगा।
चले पहले नेट करें, ऊपर वाला बैलेंस नेट करें जरा, कितना आ गया? ये 6051 माइनस 6200 माइनस 300 माइनस 150 माइनस 300, ये कितना बैलेंस आ गया? -449। 449 नेगेटिव, और पिछला बैलेंस जो हमने देना था वो था 2065। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इनको प्लस करके इंटरेस्ट चार्ज करें इसके ऊपर, क्योंकि हमारा पहले भी बैलेंस नेगेटिव था और भी नेगेटिव आ गया, तो इंटरेस्ट सर 52 आ रहा है नेगेटिव। कितना आ रहा है? 52 सर। 52। तो ये भी प्लस हो गया और हमारा नेगेटिव बैलेंस, आप इन तीनों को प्लस करें। सर 2566। 2566 नेगेटिव, फिर उन तीनों का ऊपर वाले सबका टोटल कितना आ गया? 10,342 प्लस -82 माइनस 420, सबको माइनस करें। कितना आंसर आ रहा है? 1212 पॉजिटिव, और 2566 हमारा नेगेटिव। इसको नेट करके जो बैलेंस आएगा ना, उसका 25% हम लेंगे, जो इंटरेस्ट हमें देना है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस स्टिल आ रहा है। अब नेगेटिव बैलेंस फाइंड करके कर लें या डायरेक्ट कर लें? कितना आ रहा है? 28। जी जनाब, तो नेट बैलेंस हमारे पास कितना बन गया? 1382, स्टिल नेगेटिव। हाँ जी जनाब, इसका बैलेंस आ गया 13,002 माइनस 96 माइनस 540 माइनस 270 माइनस 300 माइनस 500, 1792। पिछला बैलेंस है 1382 नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव बैलेंस आ गया 410। लो जनाब, ये आपका कैश बजट तैयार हो गया। ओके होगी बात? चलें जी, कोई सवाल पूछना है तो पूछें। तो इंशाल्लाह अगर कोई आपको मसला होगा तो फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पे रब्ता रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।